जय माता दी। आज की वीडियो में जानेंगे तिल से जुड़े हुए उपाय। मकर संक्रांति के दिन यदि आपने एक मुट्ठी तिल से ये उपाय कर लिया तो आपके जीवन में कितने भी अनेकों कष्ट क्यों ना हो, उनसे आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। आप ये तिल का उपाय करके अपने जीवन को समृद्ध और समृद्धिशाली बना सकते हैं। यहाँ तक कि यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो वो भी इस उपाय को करने से आपकी अवश्य ही दूर होगी। तो देखिए, जो शास्त्रों में उपाय लिखा हुआ है वो ही मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मकर संक्रांति वाले दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप उठ के स्नान आदि करते हैं तो इसका जो आपको फल मिलता है, ये मकर संक्रांति बहुत ही विशेष पर्व काल होता है। इस पर्व काल में यदि आप भोर में उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद आप दान करते हैं, अपने सबसे पहले जो आपके इष्ट आराध्य हैं उनका आप कोई भी स्तोत्र का पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। यदि आप मंत्र जाप नहीं कर सकते तो आपके जो इष्ट आराध्य हैं उनका नाम जप आप कर सकते हैं। नाम जप भी करने के बाद यदि आप उनका कोई स्तोत्र है, मंत्र है, मंत्र नहीं पढ़ सकते, बीज मंत्र कर ले तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप उनका सहस्त्र नाम, कोई भी सहस्त्र नाम स्तोत्र है तो आपके आराध्य, चाहे वो भगवान शिव हैं, चाहे वो भगवान विष्णु हैं, चाहे माँ दुर्गा हैं, आपके जो भी इष्ट आराध्य हैं आप उनके ही आप सहस्त्र नाम का यदि पाठ कर लेते हैं, आप कम से कम आप यदि इस दिन सुबह आपने 5 कर लिए, 10 कर लिए, 1000 सहस्त्र नाम का मतलब होता है 1000 पाठ। 1000 पाठ का मतलब आपने यदि 10 पाठ कर लिए तो पूरे 10,000 आपने पाठ कर लिए, और इसका जो फल मिलता है आपको बहुत ही अद्भुत लाभ मिलता है। और यह जो पर्व काल है, यदि आप इसमें इसका पाठ करते हैं, किसी स्तोत्र का पाठ करते हैं, कोई आप स्तुति का गायन करते हैं तो इसका आपको अद्भुत लाभ मिलता है। देखिए, यह जो मैं बता रही हूँ उपाय, ये मंत्र जाप, यह जो पाठ आप करते हैं, इससे आपको यह जो लाभ की प्राप्ति होती है ना, आपको अभी तो नहीं पता चलता, लेकिन धीरे धीरे आपको आपके जीवन में जितने भी कष्ट कुछ भी आपको मिलते हैं देखने के लिए, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि इनका जो आपको लाभ प्राप्त होता है, आपसे किसी भी कष्ट, यदि आपको कोई दोष है आपकी कुंडली में, पितृ दोष हो, या फिर आपकी कुंडली में कोई काल सर्प दोष हो, कोई देव दोष आप नहीं देख सकते, तो आप भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे ऊपर जो भी यह पर्टिकुलर परेशानी चल रही है, इससे निवृत्ति के लिए मैं यह पाठ, इतने पाठ का आज पाठ कर रही हूँ, इतने जाप कर रही हूँ, तो मुझे इससे आप अवश्य ही मुझे अपनी कृपा प्राप्त कराएं। तो आपको ऐसे प्रार्थना करते हुए यदि आप ये पाठ करते हैं, और साथ ही आपको जो आपके इष्ट आराध्य हैं, जैसे आप उनका आज के दिन अभिषेक आपको अवश्य कराना चाहिए। आपको तिल का उनको भोग लगाना चाहिए, चाहे वो लड्डू हो, चाहे वो तिल की गट्टी हो, रेवड़ी, जो भी आप चाहें उसका आपको अवश्य ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। रुद्र अभिषेक कर सकते हैं आज के दिन। आप अपने नारायण का, जो आपके इष्ट आराध्य हैं, भगवान नारायण हो या माँ दुर्गा हो या फिर लड्डू गोपाल, उन सब का आपको अभिषेक अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही विशेष पर्व काल है। और साथ ही आपको तिल का जो मैं उपाय बता रही हूँ, नहाने से पहले आपको तिल का थोड़ा सा, एक मुट्ठी तिल लेके आपको या तो पेस्ट बना सकते हैं, यदि पेस्ट भी नहीं बना सकते तो थोड़ा सा दरदरा पीस के आपको उसका अपनी बॉडी पे मर्दन करना चाहिए। मतलब जैसे कि आप कोई पैक की तरह आप यदि ये इस्तेमाल करते हैं, तो शास्त्रों में लिखा गया है कि तिल का यदि आप स्नान करते हैं, तिल का मर्दन करने के बाद, तो आपके जो पाप हैं उनका शमन होता है, और आपके जो भाग्योदय भगवान नारायण की कृपा से होने लगता है। आपकी लाइफ के जो आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं वो ख़त्म होने लगते हैं। साथ ही तिल आपको दान करने चाहिए, और इस दिन आपको तिल का हवन भी अवश्य करना चाहिए। आपके जो इष्ट आराध्य हैं, कोई भी मंत्र जाप आप नहीं जानते हैं, आप भगवान गणेश भगवान का नाम लेके उनको स्मरण करके, भगवान शिव को स्मरण करके, भगवान नारायण को स्मरण करके आप आहुति भी दे देते हैं तिल की। उनका कोई भी सहस्त्र नाम से अर्चन कर दीजिए, या फिर आप उनके किसी बीज मंत्र से आप तिल से आहुति देते हैं तो आपको अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि आप सफ़ेद तिल का दान करते हैं एक दिए में या एक लोटे में आज के दिन, तो मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद को, तो आपको इसका अक्षय फल प्राप्त होता है। साथ ही यदि आप इस दिन तिल का दिया किसी शिवलिंग या किसी देवालय में
मकर संक्रांति वाले दिन आपको तिल मिश्रित सामग्री से या फिर खाली सफ़ेद तिलों से आपको आहुति अवश्य देनी चाहिए। आपको छोटा हवन अवश्य करना चाहिए। इससे आपके धन के स्रोत बढ़ने लगते हैं, माँ लक्ष्मी की आपको कृपा बनती है और श्री हरि विष्णु की भी इसके साथ आप पर कृपा बनती है। इसके अलावा आपको इसके फिर भगवान नारायण जो भी वहाँ पे देवता आपके वहाँ मंदिर में स्थित मिलते हैं, उनके लिए आपको तिल के तेल का दीपदान अवश्य करना चाहिए। और 14 दिए का मैं बता ही चुकी हूँ, वो उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। इस दिन आपको जो सुहागिन महिलाएं हैं उनको 14 जो सुहाग की सामग्रियाँ हैं वो उनको दान अवश्य करनी चाहिए। 14 आपको घी के दिया या तिल के तेल के दिया आपको अवश्य दान करने चाहिए। इस दिन यदि हो सके तो किसी तीर्थ स्थल पर आप स्नान आदि कर रहे हैं, कहीं आप गंगा स्नान कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको जब आप सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, अर्घ देते समय आप अपने इष्ट आराध्य का कोई मंत्र या नाम जप आप कर सकते हैं। इसका आपको अक्षय फल प्राप्त होता है। और इसके अलावा यदि आप वहाँ पे तिलों का दान करते हैं गंगा स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद और वहाँ पर अपने आराध्य का अभिषेक करते हैं, तो इसका जो फल है वो करोड़ों गुना बढ़ जाता है। तो आपको यह उपाय अवश्य करने चाहिए। इसी जानकारी के साथ मैं यहाँ पे दूंगी विराम। धन्यवाद। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।